हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के स्लाइड में बात करेंगे यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान संबंधित 38 से 75 तक के प्रश्नों के बारे में। इसमें सभी 38 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगी। ये जीके संबंधित पार्ट होगा। इसमें देखेंगे 38 से लेकर 75 तक के प्रश्नों के बारे में, जो कि जीके संबंधित, जीएस और करंट अफेयर संबंधित सभी प्रश्नों के बारे में इसमें देखेंगे। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को लेकर इसमें देखेंगे। ये सेट पेपर जीएस का 1 होगा। इसमें देखेंगे सेट पेपर 1 में समान ज्ञान के सभी 38 प्रश्नों के बारे में। देखते हैं समान ज्ञान संबंधित ये इसमें महत्वपूर्ण 38 क्वेश्चन के बारे में इसमें जानकारी देंगे। तो ये स्लाइड आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 38, जो कि जीएस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे क्या कह रहा है। भारत के संविधान में संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है। यूएसए, दक्षिण अमेरिका, यूके, कनाडा। तो कहाँ से ली गई है संघीय शासन प्रणाली? तो ये कनाडा के संविधान से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया था? संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा? कनाडा इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूएसए से क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? यूएसए के संविधान से। संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से संबंधित है? अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 79। तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण से कौन सा संबंधित है आर्टिकल? तो आर्टिकल 87 संबंधित है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए 87 होगा इसका सही उत्तर। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के द्वारा संसद विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 87 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 81 में क्या कहा गया है? राज्यसभा के गठन के बारे में 81 में। लोकसभा के गठन के बारे में 81 में कहा गया। 80 की किस में क्या गया? तो राज्यसभा के गठन के बारे में। 79 में किसको कहा गया है? तो संसद के गठन के बारे में अनुच्छेद 79 में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, कुमारगुप्त। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कोलकाता, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ। तो कहाँ से प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा? क्या नाम था हिंदी का पहला समाचार पत्र? कौन सा? उदंत मार्तंड था। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ये कोलकाता। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ या पारित किया गया था? 1870, 1872, 1874, 1876। तो कब पारित किया गया? नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पारित किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 1872। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु है? गर्म शुष्क मानसूनी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, समशीतोष्णकटिबंधीय मानसूनी, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश कौन सी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है उत्तर प्रदेश की। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन किसका एक सुंदर उदाहरण है?
सरोवरी मैदान का, लोयस मैदान का, हिमनदी मैदान का, जड़ोर मैदान का। ये सरोवरी मैदान का ये सुंदर उदाहरण है। मणिपुर पहाड़ियां से घिरा इम्फाल बेसिन। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस देश को झीलों की वाटिका कहते हैं या झीलों का नगर कहा जाता है? फिनलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, कनाडा। से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड को कहा जाता है झीलों का नगर। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की एक जनपद एक उत्पाद योजना, जिसे कहते हैं ODOP योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि निर्यात बढ़ाना, स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादकों को पुनर्जीवित करना, केवल महिलाओं उद्यमिता को ऋण देना, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों को पुनर्जीवित करना। इसका एक जनपद एक उत्पाद का मुख्य उद्देश्य है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक जनपद एक उत्पाद योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों को पुनर्जीवित करना। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 47, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? वर्गीस डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, हीरालाल चौधरी को, सैम प्रतोदा। तो हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। तो दुग्ध क्रांति के जनक तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। विश्व में पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था विकल्प चुना था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो किसमें चुना था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 49, राजकोषीय नीति का निर्धारण बाद में किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, सेबी के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय के द्वारा राजकोषीय नीति का निर्धारण भारत के में किया जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50, किस भारतीय अर्थशास्त्री ने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? रघुराम राजन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अभिजीत बनर्जी, अमर्त्य सेन। तो इसने किसने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? अमर्त्य सेन ने नोबेल पुरस्कार 1998 में से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था अमर्त्य सेन को। क्वेश्चन नंबर 51, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या ग्लैंड कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, पीयूष, थायराइड। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या ग्लैंड कौन सी है? तो लीवर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, लाफिंग गैस, इसे हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस जिसे कहते हैं हंसाने वाली गैस। तो नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो लाफिंग गैस को क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है लाफिंग गैस को। इसे कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है? N2O होता है इसका, नाइट्रिक ऑक्साइड इसका सूत्र होता है। क्या कहते हैं रासायनिक नाम? नाइट्रिक ऑक्साइड। सूत्र N2O इसका होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा मैलवेयर कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने को रोकता है और उसे खोखले डिक्रिप्ट करने के लिए पैसे की मांग करता है? स्पाईवेयर, रैनसमवेयर, ट्रांजर हॉर्स वार्म। तो कौन क्या करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैनसमवेयर। यो मेलवेयर कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने को रोकता है और उसे खोखले डिक्रिप्ट करने के लिए पैसे की मांग करता है। तो कौन करता है? तो रैनसमवेयर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54,
विश्व स्तर पर मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर, 15 अगस्त, 24 जनवरी। 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 अक्टूबर को क्या करते हैं? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है भारत में। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में गैर कानूनी गतिविधियों को रोकथाम अधिनियम यूएपीए मुख्य रूप से किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार नियंत्रण, साइबर अपराध, आतंकवाद और देशद्रोही गतिविधियां। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आतंकवाद और देशद्रोही गतिविधियां इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 56, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उपयोगकर्ताओं के द्वारा मुख्य रूप से विचारों को सहेजने के लिए पिन और बोर्ड का उपयोग किया गया है? इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, स्नैपचैट, लिंक्डइन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिंटरेस्ट है इसका सही उत्तर। पिन और बोर्ड का उपयोग किया गया है, पिंटरेस्ट सही। क्वेश्चन नंबर 57, विश्व प्रसिद्ध सालार जंग संग्रहालय भारत के किस शहर में स्थापित हुआ है या स्थापित किस शहर में स्थित है? तो विश्व प्रसिद्ध सालार जंग संग्रहालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये नई दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद, कोलकाता। तो ये हैदराबाद में स्थित है सालार जंग संग्रहालय। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सी जापान देश की आधिकारिक मुद्रा है? टका, येन, रूबल, वान। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, येन जापान की आधिकारिक मुद्रा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, येन। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। क्वेश्चन पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी क्या है? तो ढाका, वेलिंगटन, यरूशलेम, कैनबरा। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ढाका किसकी है? तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। इजराइल क्या है? यरूशलेम। क्वेश्चन नंबर 60, पूछा गया है विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून, 11 जुलाई, 22 अप्रैल, 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये 11 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 61, नाटो का पूर्ण रूप क्या है? तो नॉर्थ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल अलायंस फॉर ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाटो का पूरा नाम होता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाटो। कहाँ पे है ये नाटो? तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 62, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क अमेरिका, पेरिस फ्रांस, जिनेवा स्विट्जरलैंड, लंदन यूके। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका सही उत्तर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63, भारत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म भूषण, भारत रत्न, परमवीर चक्र, साहित्य अकादमी पुरस्कार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत रत्न। ये 1954 में इसको देने की शुरुआत की गई थी, 1954 में। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम किसकी है साक्षरता दर? मिजोरम,
गोवा, त्रिपुरा, बिहार। सबसे कम है बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 65, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध मुख्य रूप से किस वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे से है? ओजोन परत संचरण, ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी, जल प्रदूषण नियंत्रण, वन्यजीव संरक्षण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 66, कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम की ओर एक बार में मैदान पर खेलने वाली खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 7 होती है कबड्डी में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7। क्वेश्चन नंबर 67, उत्तर प्रदेश राज्य में एक जिले के पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? आईजी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी या पुलिस अधीक्षक एसपी, पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी, क्षेत्राधिकारी सीओ। कौन होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी या एसपी जिसे कहते हैं पुलिस अधीक्षक। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में मानवाधिकार की रक्षा के लिए स्थापित शीर्ष संस्था एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल हेल्थ एंड राइट्स कमेटी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से कहते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? प्रणब मुखर्जी, एपीजे अब्दुल कलाम, के सिवान, होमी जे भाभा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ये कृति है आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर। एपीजे अब्दुल कलाम जी को क्या कहते थे? मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 70, कर्मा किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सोनभद्र, मिर्जापुर, महोबा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनभद्र और मिर्जापुर ये कर्मा क्षेत्र के नृत्य के क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 71, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला एआईसीटी विकसित की जा रही है या किया जा रहा है? नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। तो कहाँ पे किया जाता है? ये लखनऊ में किया जा रहा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 72, वर्ष 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया है या किया गया था? रूस, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। किसके उसमें किया गया था अध्यक्षता? तो ब्राजील की अध्यक्षता में इसका किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73, उत्तर प्रदेश के किस जिले में दिसंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर। कहाँ पे किया गया है? ये अयोध्या में किया गया इसका अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव अयोध्या में आयोजन किया गया इसका। क्वेश्चन नंबर 74, प्रसिद्ध निशानेबाज सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले से संबंधित हैं? मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर। तो इससे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ से संबंधित सौरभ चौधरी। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से सौरभ चौधरी का संबंध है जो कि निशानेबाज से संबंधित है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये है सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहा जाता है? प्रोसेसर, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी। किसे कहते हैं? तो ये मदरबोर्ड को कहा जाता है। तो ये थे जीके के टॉप 38 क्वेश्चन। इसमें देखा हमने 38 से लगाकर
75 तक के प्रश्नों के बारे में, जो कि समान ज्ञान से संबंधित है। 38 से 75 तक के प्रश्नों को देखा। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखेंगे। तो ये सेट नंबर 1 था, जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित था। इसमें 38 से 75 तक के क्वेश्चनों को देखा है। इसमें कितने क्वेश्चन कराए हमने, तो 38 क्वेश्चनों के बारे में इसमें जानकारी दी गई। तो ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।